दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बना करके आम आदमी पार्टी 10 गारंटी के साथ नगर निगम चुनाव में उतरी है और दिल्ली के लगभग सभी वार्डों में वहां के प्रत्याशियों के कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। और आज हम हैं रिठाला विधानसभा के रिठाला वार्ड 23 में, जहां से आम आदमी पार्टी ने शुभम त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है और आज उनके इस कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है, जहां हवन पूजन किए जा रहे हैं। इस वार्ड के लगभग सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग मौजूद है, यहाँ के विधायक मौजूद है और विधानसभा के कई आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद है। बड़ा उत्साह है लोगों में जीत को लेकर के, आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर के और इस वार्ड के जीत को लेकर के। और हमारे साथ हैं यहाँ से रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल जी, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, क्या योजना है? रिठाला विधानसभा में 5 वार्ड है, कितने पर जीत दर्ज कराने की दावा? रिठाला विधानसभा के 5 वार्ड के अंदर भारी बहुमत से जीत होने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम किया है। यहाँ पर जिस वार्ड के अंदर आप खड़े हैं, यहाँ पर कभी पानी भी नहीं हुआ करता था, टैंकर से लोग पानी दिया करते थे, आज हर घर के अंदर पानी। यहाँ पर सीवर लाइन हम लोगों ने बिछाई है, आईजीएन की लाइन हर घर तक हम लोगों ने बिछाई है। उसके बाद सड़कें यहाँ पर बनने का काम जारी है और ये काम को देखते हुए लोग आम आदमी पार्टी के खाते के अंदर वोट देने जा रहे हैं। यहाँ पर शुभम त्रिपाठी को जिताने जा रहे हैं और बराबर के ठीक वार्ड के अंदर जिस टेक्निकल रोड के बीचों बीच में खड़े हैं हम, तो अमृत जैन को जिताने जा रहे हैं। इस वार्ड की जो समस्याएं हैं, जो 10 गारंटी आम आदमी पार्टी ने दी है, उन 10 गारंटियों को ये वार्ड उन गारंटियों में से मुद्दों को जोड़ता है और उन मुद्दों को किस तरीके से आप लोग हल करेंगे? देखिए, ये वार्ड हर मुद्दे को जोड़ता है। यहाँ पर जितने भी काम है दिल्ली सरकार के द्वारा, एमसीडी के द्वारा, हमारा निगम पार्षद के द्वारा, वो सभी के सभी करवाए जाएंगे जो हम लिखित के अंदर गारंटी देते हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो कहते हैं वो करता है। इस बीच में एक सवाल, पिछले कई दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं, अलग अलग तरह के खुलासे हो रहे हैं, एक अलग तरह के राजनीतिक माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आप लोग जो है अपने काम के अलावा जो राजनीतिक वातावरण है उसको कैसे बनाएंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, यह तो स्पष्ट हो गया कि आम आदमी पार्टी के नेता कभी भी पैसे के अंदर टिकट देते हैं, पैसे में टिकट देते हैं, फिर पैसे वाले को टिकट देते हैं। यहाँ पर जो शुभम त्रिपाठी है, दूसरी पार्टी का 600 करोड़ रुपए का आदमी है और ये 6 लाख की पूंजी के साथ में एक गरीब आदमी है जो आपके समक्ष है। तो पैसे की राजनीति हम लोग नहीं करते, काम की राजनीति करते हैं और अपने काम के बल के ऊपर हम जीत के आते हैं। पहले भी जीतते रहे, आगे भी जीतते रहे और आगे भी जीतेंगे। यहाँ वार्ड की बात करें तो यहाँ पहले से भी आम आदमी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी थे और जो यहाँ से निगम पार्षद थे, उनके कामों को लेकर के जो यहाँ पर लोगों में सहमति और असहमति है, उनको खुशी और नाराजगी है, उसको कैसे कम करें? देखिए, अजीत झा जी एक बहुत शरीफ आदमी थे, यहाँ पर हमारे निगम पार्षद थे, लेकिन एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार थी, उन्होंने हमको कर्मचारी नहीं दिए, जिस कारण से वो थोड़ा सा विफल रहे काम करने के अंदर। लेकिन उनका प्रयास हमेशा रहा कि हम अपनी जनता के कार्यों को करें, लेकिन जिसकी सरकार होती है एमसीडी के अंदर वो काम नहीं कर रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लगातार काम कर रही है, लगातार 3 बार आपने मुख्यमंत्री बनाया, उनके काम को आपने सराहा है, तो एमसीडी के अंदर एक बार मौका देके देखें, आपके काम ये 4 गुना रफ्तार पकड़ जाएंगे, ये मैं दावे के साथ। विधायक जी, एक अंतिम सवाल ये है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए अपने सारे नाकामियों को खारिज किया कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी को उसके फंड नहीं दिए। इस बार एमसीडी केंद्र सरकार के पास चली गई है और अब जो है जिस प्रकार से 10 गारंटियों के साथ आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में है, उस दावे को लेकर के अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आती है और केंद्र में जो है भाजपा की सरकार के पास वो सारे अधिकार होंगे, क्या आपको लगता है कि जो दावा है आप लोग उसको, वो जो फंड का जो खेल है उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आरोप लगा रही है, फिर तो दर्शकों को एक चाहिए कि जहां पे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो मैं दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि एमसीडी के अंदर भी आप आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आए, ताकि ये आरोप निराधार हो और ये सही साबित हो कि अरविंद केजरीवाल काम करना जानता है, उसके विधायक काम करना जानते हैं, उसके
निगम पार्षद काम कर सकते हैं, तो बाद में आरोप की राजनीति की जरूरत नहीं। तो आपसे अपील है, जिस प्रकार से वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो दिल्ली के अंदर आप एक बार डबल इंजन की सरकार बना के दिखा दें, ये काम 10 गुना रफ्तार पकड़ेंगे, ये दावे के साथ। क्रिकेटरों के साथ जो असंतोष रहा का पार्टी कार्यकर्ताओं में, उसको कितना कम करने में सफल रहे आप अभी तक? देखिए 100% कार्यकर्ता आज हमारे एक ही मंच के ऊपर है। सुबह के अंदर बुध विहार के अंदर थे, जितने भी कार्यकर्ता थे हमारे, जितने भी टिकट मांगने वाले थे, सभी के सभी साथ में चल रहे थे। बुध विहार वार्ड के अंदर हमारी जंज के लिए वोट मांग रहे हैं आज, इस रिठाला वार्ड के अंदर शुभम त्रिपाठी के लिए, और वार्ड 21 के अंदर या 22 के अंदर या 23 के अंदर हमारे जितने भी साथी हैं, सभी एक दूसरे के लिए अपील कर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये थे विधायक महेंद्र गोयल जी और आम आदमी पार्टी के इस विधानसभा के और इस वार्ड के अनेक नेता, जो इस बात का दावा कर रहे हैं, विधायक भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि रिठाला विधानसभा के 5 के 5 जो वार्ड है वह जीत करके आएंगे और फिर इस बार जो है एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सत्ता को लेकर आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण राणा है जो इस यहाँ पर पहुंचे, हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कितना आश्वस्त है आप लोग इस बात की जीत को लेकर? देखिए, जिधर शुभम भाई चुनाव लड़ रहे हैं, शुभम भाई एक बेहतरीन वक्ता है और पार्टी में अन्ना आंदोलन से शुभम भाई शामिल। और एक पंक्ति याद आती है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जीतने वाले को रोकने के लिए हार भी उसको हरा नहीं सकती। तो शुभम भाई लगे रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, राष्ट्रीय प्रचारक है पार्टी के। और आज जो लड़ाई है वो सच की बाहुबली के साथ लड़ाई हो रही है इस वार्ड में। जैसा कि मैंने सुना था कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बाहुबली भी हैं, पैसा भी अथाह है उनके पास। तो सच्चाई और बाहुबली की लड़ाई हो रही है, और यकीन मानिएगा, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, विजय हमेशा सच्चाई की हो। जहाँ से नए प्रत्याशी है, ऐसे में कितनी चुनौती होगी इस लड़ाई? देखिए, 9 हो, 90 हो या 9000 हो, जनता ने मन बना लिया है। और आम आदमी पार्टी को इस बार निगम में वोट देने का जो जनता पहले ही मन बना चुकी थी, और उस पर पुष्टिकरण शुभम भाई के टिकट आने के बाद हो गया। शुभम भाई जैसे सरल स्वभाव के व्यक्ति, ऊर्जावान व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, जिनके ऊपर एक तिनके भर का भी दाग ना है, तो इस तरह का अगर प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी ने इस वार्ड में हमें दिया है, तो यकीन मानिएगा 5000 भी क्यों कहूं मैं, 10,000 वोटों के मार्जिन से हम ये वार्ड जीतने वाले हैं। 10,000 से अधिक वोटों के मार्जिन से इस वार्ड को जीतने का दावा है। और यहाँ जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मुद्दे हैं, वो कई बार चर्चाओं में रहे हैं। यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था हो या फिर जो दूसरे मुद्दा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जो चर्चाओं में रहे हैं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और यहाँ के लोगों का जो उत्साह है वो इस बात के लिए अडिग है कि यहाँ इस रिठाला वार्ड 23 में हम इस बार जबरदस्त जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रहे हैं।